अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों का रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। अभी सहरी का टाइम था और मैंने अपने लिए एग बॉयल किए थे और साथ में ही मैंने एप्पल कट किया था। आजकल सहरी जो है वो बहुत ही लाइट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा है, तो इसलिए फिर हैवी खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी शॉपिंग शेयर करूँगी, इफ्तार रूटीन शेयर करूँगी। उसके अलावा पाकिस्तान से कुछ चीज़ें आई हैं जो कि अम्मी ने भेजी हैं, वो भी आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है वो सहरी की तैयारी हो रही थी। सहरी में मैंने अपने लिए एग्स बॉयल किए थे और साथ में ही जो है वो हाफ़ एप्पल लिया था और थोड़े से आलमंड लिए थे। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं थोड़ी बहुत डाइट भी कर रही हूँ, अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही हूँ रमज़ान में। और रमज़ान में जो है वो अच्छा मौका होता है कि आप लोग अपना कुछ वेट जो है वो लूज़ कर सकते हो। तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं, मेरी यही रूटीन होती है कि रमज़ान में जो है वो थोड़ा-सा अपना मैं वेट कंट्रोल करती हूँ और थोड़ा-सा वेट भी लूज़ करती हूँ। उसके अलावा पूरा साल जो होता है उसमें मैं अपने वेट को बस बैलेंस करती रहती हूँ। अगर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाए तो उसी को मैं बैलेंस कर लेती हूँ, और अगर मैंने लूज़ करना हो तो वो ज़्यादातर रमज़ान में ही होता है। और अभी इस रूटीन को तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं। और वेट लूज़ के लिए मैं कौन-कौन सी चीज़ें बनाती हूँ अपने लिए, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स में करती रहूँगी। स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा कि मैंने बखूर लगाया था, और ये घर में फ्रेगनेंस के लिए होता है। और कभी-कभार जो है मैं अपनी कबर्ड्स वगैरह ओपन करके तो इस तरह से बखूर स्टैंड रख देती हूँ, तो कबर्ड्स में जो है वो सारे कपड़ों के अंदर बहुत ही अच्छी सी स्मेल चल जाती है। हर 1-2 माह के बाद जो है वो अगर हम लोग इस तरह से कर लें तो आप लोगों की कबर्ड से जितने भी कपड़े निकलेंगे बहुत ही खुशबूदार होंगे। अगर आप लोगों को भी अच्छी खुशबुएं पसंद हैं, अच्छी फ्रेगनेंस पसंद है, तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पे जो है वो मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी, और बस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन करना था, ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि ये ड्रेसिंग टेबल काफ़ी दिनों से इग्नोर हो रहा था और यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो जमा होती जा रही थी। और ये देखें, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इन 2 चीज़ों का मैंने इजाफ़ा किया है। और ये जो है वो हनी है, जो कि कुछ ही दिन पहले हस्बैंड लेके आए थे, और इसकी बोतल जो है वो इतनी मज़े की बनी हुई है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो हनी है ये फुल ऑफ नट्स है, और जितने भी नट्स हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ है बोतल में। और ये शीशे की बोतल इतनी मज़े की लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही रहने देती हूँ। और यहाँ पे जो है वो मैंने अपने मनी प्लांट का पानी भी चेंज कर दिया था, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था। और इसके साथ ही जो फ्लावर पॉट है ये भी मैं न्यू लेके आई थी, तो मैंने सोचा चीज़ों को बस इनकी जगह पे रख के फिर ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने अपने लिए 2 इस तरह के फ्लावर्स पॉट लिए थे, और दूसरा भी दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो है वो इफ्तारी का टाइम था, और आज इफ्तारी में बननी थी पिज़्ज़ा ब्रेड, और साथ में मैंने बनाया था पुलाव। इस पिज़्ज़ा ब्रेड को मुझे बस बेक करना था, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टर ने जो है वो इसको बना के भेजा था। और इसकी जो पिज़्ज़ा ब्रेड की सॉस होती है वो हम लोगों ने 1 दिन पहले ही रेडी कर ली थी, और बेक करने से पहले इसको बस असेंबल करके तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया था, ताकि मैं एंड टाइम पे जो है वो इसको बेक कर लूँ। और यहाँ पे जो है साथ में मुझे बनाना था पुलाव। जब तक पुलाव बन रहा था तो मैंने सोचा साथ में ही ये जो फ्लावर वाले गरम मसाले होते हैं इनको भी रिफ़िल कर लेती हूँ। और ये जो गरम मसाला है मैंने पहले कभी भी नहीं यूज़ किया था, मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रोसरी में लेके आई हूँ, लेकिन मुझे इतना ये मज़े का और इसका फ्लेवर इतना अच्छा लग रहा है। और जब से मैं ये खानों में यूज़ करना स्टार्ट हुई हूँ, इसकी अलग ही खुशबू आती है। और आजकल मेरे गरम मसालों में इस चीज़ का एडिशन हुआ है, और मैं हर खाने में 1-2 पीसेस इसके यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है मैं बना रही थी पुलाव, जो कि डिटेल से ऑलरेडी मैं एक रेसिपी में शेयर कर चुकी हूँ। और बस मैंने यहाँ पे प्याज़ों को ब्राउन कर लिया था हल्का सा, साथ में ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था, क्योंकि ये जो पेस्ट है ये फ्रोज़न था। तो मैंने सोचा कि चिकन डालने से पहले पहले इसको डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे जी हम लोगों ने चिकन भी ऐड कर दी है, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और जब तक चिकन भुनेगी तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम लोग रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे जो है वो मैंने टमाटर और मिर्चों का पेस्ट बनाया था, क्योंकि मैं चिकन पुलाव में जो है वो ज़्यादातर सब्ज़ मिर्चें यूज़ करती हूँ, तो मैंने सब्ज़ मिर्चों को चॉप कर लिया था। और उसके अलावा जो है मैं बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ। मैं रेड चिली जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती पुलाव में, और ना ही हमारे घर में पसंद किया जाता है कि पुलाव में रेड चिली हो, तो इसलिए फिर हम लोग ज़्यादातर जो है वो ब्लैक पेपर यूज़ कर लेते हैं।
और साथ में ही जो है वो ग्रीन चिली यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है वो मैंने स्टोव में से ट्रे को निकाल के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, इसको क्लीन किया, ड्राई किया और उसके बाद जो है मैंने इसमें फॉइल पेपर लगा दिया था ताकि अगर गंदा वगैरह भी हो तो पूरी ट्रे मुझे क्लीन ना करनी पड़े। और ये फॉइल पेपर निकाल के तो मैं फेंक दूँगी। और ये पिज़्ज़ा ब्रेड जो है बहुत ही मज़े की बनती है और इसकी सॉस जो है वो सिस्टर ने ही रेडी की थी। मैं कभी आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये बहुत ही क्विक सी बनने वाली रेसिपी है, इसलिए फिर हम लोग रमज़ान में ज़रूर बनाते हैं ये। और इसको असेंबल करने के लिए जस्ट हम लोग केचप लगाते हैं थोड़ी सी ब्रेड के ऊपर। उसके बाद जो सॉस रेडी की होती है इसको लगा देते हैं और एंड पे जो है वो इसमें मोज़रेला चीज़ लगाना होता है। और ओलिव्स वगैरह जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप लोग लगा सकते हो। और अगर आप लोगों को इसकी सॉस की रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। मैं अपनी सिस्टर से इसकी रेसिपी लेके तो आप लोगों के लिए कमेंट में पिन कर दूँगी। उसके अलावा मेरा आज का व्लॉग भी काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि मेरे पास वीडियो तो पड़ी हुई थी एडिट की हुई, लेकिन वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था और ना ही टाइम मिल रहा था। और वैसे भी पिछले जो 2 दिन हैं वो बहुत ही लेज़ी गुजरे हैं, तो इसलिए फिर व्लॉग को वॉइस ओवर करते करते मुझे थोड़ी सी लेट हो गई थी। यहाँ पे जो है वो पुलाव भी रेडी हो चुका था, इसको भी मैंने हिलाया नहीं था ताकि इसके चावल जो हैं वो टूट ना जाएं। और इफ्तारी से पहले जब सर्व करेंगे तो तभी इसको हिलाएंगे। और यहाँ पे जो है ट्रे में पिज़्ज़ा ब्रेड लगा दी थी मैंने और इसको ओवन में रख दिया था। इसको बेक करने के लिए ओवन को मैं पहले थोड़ा सा प्री हीट करती हूँ, उसके बाद जो है 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको बेक होने में। और यहाँ पे मैं टाइमर लगा के छोड़ दूँगी। और मैंने अभी जो है वो बस ऊपर वाला रोड ऑन किया था क्योंकि पिज़्ज़ा ब्रेड की जो सॉस होती है वो तो पहले से ही कुक होती है और आप लोगों ने जो चीज़ ऊपर डाला होता है उसको ही मेल्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसको ब्राउन भी कर सकते हो, वाइट भी रख सकते हो। मुझे यहाँ पे ओवन में बस मुश्किल ये हो रही थी कि मैंने ज़्यादा ऊपर इसको सेट कर दिया हुआ था ट्रे को, तो उसकी वजह से दरमियान वाली जो पिज़्ज़ा ब्रेड थी वो जल्दी बन रही थी और जो साइड्स वाली थी उनको मुझे बार बार हिलाना पड़ रहा था। और बस 2 से 3 दफ़ा में जो है वो पिज़्ज़ा ब्रेड पूरी रेडी हो चुकी थी और साथ में ही इफ्तारी का टाइम भी हो चुका था। यहाँ पे हम लोग आए हुए थे मार्केट में और मार्केट में जो है वो गिरगाउन के काफ़ी ड्रेसेस आए हुए थे और मैंने भी अपनी बेटी के लिए एक लिया क्योंकि इनके स्कूल्स में जो है वो फंक्शन होते हैं गिरगाउन के। तो मैंने सोचा कि अगर होगा तो मैं इसको पहना के भेजूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी और इस दफ़ा जो है वो शॉपिंग मैं तभी आप लोगों को दिखाऊँगी जब मैं पूरी चीज़ें सेट कर लूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग भी की हुई है, मेरे पार्सल आ जाएँ तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है ड्रेसेस बहुत ही मज़े मज़े के आए हुए थे, लेकिन इनका कपड़ा जो था वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। ये जो नेट की फ्रॉक्स बनी हुई थी ये थोड़ी सी चुभने वाली लग रही थी मुझे अंदर से, और बच्चे जो हैं वो पहन के अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे ड्रेसेस तो बिल्कुल भी नहीं रहती। और अपनी बेटी की फ़्रॉक्स वगैरह लेने से पहले मैं बहुत ही अच्छी तरह से इन ड्रेसेस का कपड़ा देखती हूँ और देखने के बाद अगर मुझे लगे कि ये कंफर्टेबल है तो उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए बाय करती हूँ। इन फ्रॉक्स का कपड़ा भी मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लाइक नायलन टाइप लग रहा था। और इसके अंदर जो है वो बॉडी शर्ट यूज़ होनी थी, उसके बाद ही आप लोग बच्चों को पहना सकते थे। और ये जो सारे ड्रेसेस हैं ये गिरगाउन के लिए थे और मैं अपनी बेटी के लिए ये वाला ड्रेस लेके आई थी। इस ड्रेस की जो शर्ट थी वो कॉटन की थी और साथ में स्कर्ट बनी हुई थी और स्कर्ट का कपड़ा जो था वो बहुत ही कंफर्टेबल था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये वाला बाय कर लेती हूँ ताकि इसकी स्कर्ट वगैरह किसी और शर्ट के साथ भी यूज़ हो जाएगी और इसको जो है वो मेरी बेटी रीयूज़ भी कर सकती है। और ये बहुत ही मज़े का बना हुआ था, इसके गले पे जो है वो इस तरह के कॉइन लगे हुए थे और इनकी हल्की सी आवाज़ थी। और यहाँ पे जो शर्ट थी वो अपने बेटे के लिए मैं लेके आई थी क्योंकि मैंने सोचा कि अगर बेटे के स्कूल में फंक्शन होगा गिरगाउन का तो मैं इसको पहना के भेज दूंगी, साथ में कोई भी पैंट पहना दूंगी। लास्ट व्लॉग में जो मैंने आप लोगों को बच्चों के समर ड्रेसेस दिखाए थे उनमें से कितने ज़्यादा कपड़े ऐसे थे जो कि मैंने कबर्ड में रखे हुए थे, लेकिन कबर्ड मैसी होने की वजह से मैं दिखाना भी भूल गई और दिखा नहीं सकी। और यहाँ पे बच्चों की कबर्ड की हालत आप लोग कुछ देख सकते हो, क्योंकि मैं बच्चों की कबर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो बच्चों के कुछ ड्रेसेस निकालने थे। और यहाँ पे जो मैंने शॉपिंग की थी इसको उसी शॉपर बैग में मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके अलग से ही रख दिया था। और यहाँ पे तीनों बच्चों की जो कबर्ड है वो काफ़ी मैसी हुई पड़ी है। बच्चों के जैसे ही कपड़े मैं वॉश करती हूँ तो इनको जस्ट मैं फोल्ड करके रख देती हूँ कबर्ड में। और अभी रमज़ान में तो कबर्ड की तरफ जाने को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, तो ऐसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता सेट करूँगी।
क्योंकि मौसम भी अभी सही वाला गर्मियों का आया नहीं है और सर्दी जो है वो अभी तक जा नहीं रही और ठंडी हवाएं चलती हैं यहाँ पे तो, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है 2-3 दिन से। यहाँ पे जो एक और मैंने फ्लावर पॉट दिखाया आप लोगों को, ये भी मैं बाय करके लाई थी, लेकिन इसको मैंने वक्ती तौर पे यहाँ पे ही शेल्फ्स में रख दिया था क्योंकि मैंने एक और शेल्फ मंगवाई हुई ऑनलाइन शॉपिंग में, और जब वो आएगी तो मैं आप लोगों के साथ पूरा अपना पार्सल भी शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जल्दी से 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, और साथ में ही जो है वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने इसको लाइक कर देना है। यहाँ पे जो है हम लोग आए हुए थे बाइक की तरफ, क्योंकि भाई जो है वो पाकिस्तान से आया था और मुझे उनसे कुछ सामान लेना था जो कि अम्मी ने भेजा हुआ था, वो भी आगे चल के शेयर करती हूँ। और यहाँ पे रात का टाइम था और हम लोगों ने जो है वो अलबेक से अपने लिए खाना ले लिया था क्योंकि हम लोग इसी एरिया में गए हुए थे। और बहरीन में जो है वो तकरीबन 1 या 2 ब्रांच है अलबेक की, लेकिन इनका खाना जो है वो बहुत ही मज़े का है। सऊदीया में तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, लेकिन बहरीन में जो है वो 1-2 ही है। और यहाँ से बस हम लोगों ने बच्चों की आइसक्रीम ली थी, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग अपने लिए सैंडविच वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं, और बच्चे तो सैंडविच खाते नहीं है, इसलिए फिर एक सैंडविच एक्स्ट्रा आ गया था। और यहाँ पे बच्चों के लिए चिकन स्ट्रिप्स ली हुई थी और साथ में ही इसके आलू के चिप्स थे जो कि बहुत ही क्रंची और फ्रेशली बने हुए थे और हल्के से स्पाइसी किए हुए थे इन्होंने। लेकिन इस तरह के जो चिप्स हैं आलू के, वो मैंने पहली दफ़ा ही देखे हैं किसी मील के साथ, क्योंकि जब भी हम लोग ऑर्डर वगैरह करते हैं ऐसी जगहों पे सैंडविचेस वगैरह तो इसके साथ हमें नॉर्मल फ्राइज़ ही मिलते हैं, और इस दफ़ा जो है वो इसके साथ क्रिस्पी चिप्स आए हुए थे। और बस लास्ट में फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और हम लोग आ गए थे घर पे। बस फिर वापस आने के बाद जल्दी से मैंने बच्चों को सुलाया और उसके बाद मैंने सोचा कि देखती हूँ चीज़ें खोल के कौन सी चीज़ आ गई है और कौन सी चीज़ रह गई है। और यहाँ पे अम्मी ने अपनी तरफ से ही कुछ चीज़ें भेजी हुई थी, मैंने तो बस अपनी बेटी के लिए ट्राउज़र मंगवाए थे और साथ में अम्मी ने जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें भेजी हुई थी। और ये जो क्लिप्स हैं मैं ये रात को रिकॉर्ड कर रही थी, जिसकी वजह से वीडियो कोई इतनी खास बन नहीं रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो फुल वीडियो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूं। वैसे भी व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक। अल्लाह हाफिज़।